आपने लिनक्स इंस्टॉलेशन में देखा GUI के थ्रू आप लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा जब आप CLI के थ्रू इंस्टॉल करेंगे? आप देखेंगे कुछ लाइनें चल रही होती हैं। तो ये लाइनें कहाँ चल रही होती हैं? लाइनें चल रही होती है कंसोल पर, क्योंकि हम जानते हैं लिनक्स में सब कुछ फाइल और डायरेक्टरी ही होती है। जो कुछ भी है सब फाइल है। कोई भी ऑप्शन अगर है वो फाइल है, चाहे TTY हो, शेल हो, सब कुछ फाइल है। हम देखेंगे इसमें कि TTY क्या होता है। आप स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स देख रहे होंगे, आपने पढ़ भी लिए होंगे। यही पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है TTY। तो पहले हम देखेंगे TTY दिखता कैसा है, इसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो आपने जब भी लिनक्स मिंट या CentOS ऑन किया होगा, आपने कुछ ऐसी स्क्रीन देखी होगी। तो ये है TTY। जब भी लिनक्स सिस्टम बूट होता है, आप देखते हैं ऐसी कंसोल पे कुछ लाइनें चलती रहती हैं। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ अपने यूजर जॉन से, आप देखेंगे इसको एक TTY2 असाइन हुआ है। लास्ट लॉगिन डेट टाइम विद TTY सेशन नेम। अगर मैं यहाँ TTY टाइप करूंगा तो ये मुझे एक फाइल को इंडिकेट करेगा कि आपकी जो सेशन चल रहा है वो इस फाइल पे कनेक्टेड है। हम वापस से अपनी स्क्रीन पर आ जाते हैं, कंट्रोल अल्ट फंक्शन की F1। तो इस तरह से जितनी फंक्शन कीज होती है F1 से लेकर F12 तक हम उतने सेशन ले सकते हैं। अब अगर वो TTY है तो ये UI पे हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम UI पे टर्मिनल खोल लेते हैं, लिखते हैं TTY। हमने देखा यहाँ पर TTY नहीं इंडिकेट कर रहा बल्कि एक PTS 0 इंडिकेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर एक और टर्मिनल खोल लेंगे और वहां टाइप करके अगर हम देखें TTY, तो हम देखेंगे ये नंबर बढ़ चुका है, 0 से 1 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी सेशन खुलते जाएंगे वो सारे 1 by 1 बढ़ते जाएंगे, मतलब PTS का नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। फिलहाल हम ये सेशन क्लोज कर देते हैं और अपने पिछले सेशन पर आते हैं। ये रहा। तो इससे पहले हम थोड़ी बात करेंगे TTY क्या होता है और कहां से आया। तो TTY की शुरुआत होती है 1869 में। 1869 में स्टॉक टिकर एक डिवाइस इन्वेंट की गई थी जिसका काम था टेलीफोन लाइंस के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना स्टॉक मार्केट की। ये काफी इजी था। इसमें जो कोड यूज होता था वो था मॉर्स कोड। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज थी। इस लैंग्वेज में हम मैसेज नहीं कर सकते थे, ना ही किसी से कम्युनिकेट कर सकते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टिपिकल होता था। इसलिए इन्वेंशन हुआ मरे कोड का। मरे कोड हमारे पास आया, तब तक कीबोर्ड का इन्वेंशन हो चुका था। तो मरे कोड आने के बाद जो आज का हम कीबोर्ड देख रहे हैं वो हमें लेआउट मिला, हम इसे यूज करते हैं। इसके आने के बाद हमारे पास टेलेक्स आ चुका था। टेलेक्स या टेली टाइपराइटर जिसे कहा जाता है। टेली टाइपराइटर आप मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये होता है टेली टाइपराइटर। हमारे पास मरे कोड के आने के बाद कम्युनिकेशन आसान हो गया। अब हम मैसेज सेंड कर सकते थे टेलीफोन लाइंस के थ्रू। क्या होता था उसमें, इनपुट के लिए हमारे पास कीबोर्ड होता था, आउटपुट के लिए हमारे पास प्रिंटिंग होती थी, कागज। इसीलिए आज प्रोग्रामिंग में हम जितनी लैंग्वेजें देखते हैं उसमें देखते हैं प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंट कमांड होता है, ना कि आउटपुट या कंसोल जैसी कमांड होती है। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं 1940 की, जब टेली टाइपराइटर आ चुका था। टेली टाइपराइटर आ चुका था, मरे कोड के बाद ये काफी आसान हो गया था, तो इसे बिजनेस पर्पज से ले लिया गया। बिजनेस पर्पज से लेने के बाद इसका नाम हो गया बिजनेस में टेलेक्स। टेलेक्स यूज होने के बाद अभी तक ये कंप्यूटिंग से नहीं जुड़ा था। जब ये कंप्यूटिंग से जुड़ा तो इसका नाम हो गया टर्मिनल। आप देख सकते हैं ये एक टर्मिनल पिक्चर है। इसमें इसको सिस्टम से कनेक्ट किया जाता था और इनपुट के लिए हमारे पास कीज थी, आउटपुट के लिए सेम कागज था। उस समय तक, जब तक ये कंप्यूटिंग से ऐड नहीं किया गया था, हम लोग यूज करते थे पंच कार्ड। पंच कार्ड का यूज इनपुट और आउटपुट के लिए होता था। उस समय बैच प्रोसेसिंग डिवाइस भी थी जिसमें हम मल्टीपल पंच कार्ड एज अ इनपुट दे सकते थे और ले सकते थे। उस समय उससे पहले जो कंसोल यूज होता था वो कुछ इससे ऐसा होता था। ये काफी समय पहले यूज होता था और इसमें आप कुछ नंबर देख सकते हैं। तो ये सेंसर की हेल्प से जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो इसको यूज करते थे। अब आती है बात कि ठीक है, तो अब ये हमारे पास टेली टाइपराइटर आ चुका था। ये था टेली टाइपराइटर। तो टेली टाइपराइटर इसको कहते थे, इसको टेली प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, तो जब इसको हमने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया तब इसका नाम हो गया TTY। तो TTY कहां से आया? TTY टेली प्रिंटर या टेली टाइपराइटर से ही आया। TTY टेली टाइप राइटर, टेली टाइप प्रिंटर, कुछ भी आप कह सकते हैं। जब फिर हमने पिछले वीडियोस में बताया था CTSS के बारे में, कंपेटेबल टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में। तो जब कंपेटेबल टाइम शेयरिंग सिस्टम हमारे पास आया तब उस समय जब रनकॉम बना तो हमारे पास कुछ ऐसा होता था। ये एक पिक्चर है VT52 सिस्टम की। इसमें क्या था, हम सिर्फ टाइप कर सकते थे CLI देखकर। तब तक CRT आ चुका था और हम इसमें देखकर टाइप कर सकते थे। ये बात है 1960 की। उससे पहले हमारे पास टेली टाइप के अलग अलग मॉडल यूज होते थे, उनमें मॉनिटर नहीं लगा होता था। सिर्फ जैसे कि मैंने आपको दिखाया था टेली प्रिंटर, टेली टाइपराइटर, वो वैसे होते थे। अब हमारे पास मॉनिटर बेस्ड कंप्यूटर टर्मिनल होते थे। तो अब टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं और आउटपुट
लेते हैं। 1964 में जब लुईस पजन ने मल्टिक्स के लिए सेल बनाया था ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबल टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए, तो वो ऐसे ही काम करता था। इनपुट के लिए हम कीज यूज करते थे, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि डिस्क ड्राइव यूज होती थी। हाँ, बैच के लिए मान लीजिए हमें अगर स्क्रिप्ट देनी है तो हम उसका भी यूज करते थे। यूज खत्म नहीं हुआ था, बस इंप्रूवमेंट हो चुका था। फिर 1970 में जब हमारे पास यूनिक्स आया तो यूनिक्स में काफी बदलाव होते रहे, सेम चीजें यूज होती रही, लेकिन जब हमारे पास यूनिक्स वर्जन 6 आया तब हमारे पास प्रॉपर सिस्टम पे CLI आ चुकी थी, हमारे पास कीबोर्ड था, हम इनपुट दे सकते थे, आउटपुट ले सकते थे। अब हम सिर्फ UI के थ्रू इनपुट आउटपुट दोनों चीजें कर सकते थे और लग चुका था 1975। ठीक है, तो इस तरह से काफी इंप्रूवमेंट होते रहे। विंडोज 95 1995 में जब विंडोज का 95 वर्जन रिलीज हुआ था तब से UI काफी ज्यादा फेमस हो चुका। तो ये थी हिस्ट्री TTY की। हमने देख लिया TTY कैसा दिखता है। अब हम देखते हैं कि एक सिस्टम पर कितने TTY सेशन हो सकते हैं। तो कितने TTY सेशन हो सकते हैं, इसके लिए हम देख सकते हैं डिवाइस फाइल को, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी एक फाइल ही होती हैं लिनक्स में। अब आप कहेंगे हम डिवाइस फाइल को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि TTY एक डिवाइस था। आप पीछे जितनी भी मैंने पिक्चर्स दिखाई वो सब एक डिवाइस हैं। तो पहले क्या होता था, ये डिवाइसें सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होती थी, कभी वायर से, कभी सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होती थी। तो ऐसे इंप्रूवमेंट हुआ। आज हम जो लैपटॉप यूज करते हैं या डेस्कटॉप यूज करते हैं या कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, तो अब सीरियल पोर्ट कम यूज होते हैं, लेकिन उनका भी ऑप्शन आज हमें लिनक्स में देखने को मिलता है। तो जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, हम स्मार्टफोन में देख सकते हैं अब तो टच आता है, तो इसी तरह से चीजें जिनका यूज, जो चीजें इंप्रूव हो चुकी उनको हटा दिया गया जो पुरानी हो चुकी थी। हम ls करेंगे /dev/tty लिखकर एस्ट्रिक लगा देंगे। एस्ट्रिक लगाने से TTY की नाम की जितनी फाइलें होंगी वो शो हो जाएंगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 4 फाइलें हैं TTYS0123। ये 4 फाइलें क्या हैं, ये 4 फाइलें सीरियल पोर्ट के लिए हैं। मान लीजिए आपने USB लगाई या कीबोर्ड एक्सटर्नल प्लग किया तो उसके लिए ये डिवाइसें काम करती हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट करती हैं। बाकी की आप जितनी देख रहे हैं TTY, TTY0 ये इंडिकेटिंग फाइल है, डिफॉल्ट फाइल जिसे आप कह सकते हैं। आपने UI के थ्रू लॉगिन किया, जैसे कोई कंसोल खोलते हैं तो ये TTY0 को इंडिकेट करता है। आप अगर TTY25 पे भी काम करेंगे तो ये इनडायरेक्टली TTY0 को ही इंफॉर्मेशन भेजेगा और TTY0 कंसोल को भेजेगा। तो कंसोल क्या है, कंसोल भी एक फाइल है, सेम डिवाइस में होती है। अगर मैं कंसोल लिख के टाइप करता हूं, ये देखिए यहाँ हमें कंसोल नाम की एक फाइल मिली है। तो कंसोल क्या है, कंसोल वो है जहां डेटा आउटपुट हो रहा है, मतलब जिस आप अभी जो स्क्रीन देख रहे हैं तो सिस्टम के हिसाब से वो आउटपुट आ रहा है एक स्क्रीन पर, जैसे पहले कागज पे आता था, प्रिंटर में हमने देखा, तो अब हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये है कंसोल। और ये जो TTY डिवाइसेस हैं एक तरीका कंसोल से इंटरेक्ट करने और इनपुट लेने का, ठीक है, कंसोल के थ्रू। तो हमने समझ लिया ये कैसे काम करते हैं। हम अभी PTY के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हम UI पे अगर देखें तो ये PTY ही यूज हो रहा है। अगर हम डिवाइस में ls करते हैं ls/dev/pt, आप देख सकते हैं हमें 2 फाइलें मिल जाती हैं, PTMX एंड PTS। तो ये क्या है, हम अभी जब UI की बात करेंगे तब जानेंगे। अब अगली चीज हम जान लेते हैं कि ये TTY काम कैसे करता है। तो पहले क्या होता था, हमारे पास टर्मिनल होता था, टेली टाइपराइटर, टेली प्रिंटर, आप कुछ भी कह लीजिए। एक फिजिकल लाइन होती थी, एक वायर से हम उसे कनेक्ट करते थे, और एक होता था UART। ठीक है, तो UART एक स्विच या पोर्ट कह सकते हैं, वैसे एक ड्राइवर होता था, एक प्रोटोकॉल होता था जो एक टर्मिनल से कर्नल को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता था कुछ प्रॉपर वेज में। जैसे कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स के तहत पास करता था। कर्नल के पास एक UART ड्राइवर होता था, जो UART और ड्राइवर दोनों मिलके दोनों चीजों को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते थे। ये चीज इंफॉर्मेशन सेंड करता था हमारे लाइन डिसिप्लिन के पास। लाइन डिसिप्लिन का काम क्या होता है, अगर हम लाइन डिसिप्लिन की बात करें तो बहुत सारे यूजर होते हैं जो देखते हैं कि उनके लिए बैक स्पेस की बहुत यूजफुल है, कि बैक करते हैं, बैक स्पेस की प्रेस करते हैं और इंफॉर्मेशन मिटती चली जाती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यूनिक्स को बनाते टाइम ये फिलॉसफी रखी गई थी कि एप्लीकेशन को यूज करना काफी ज्यादा इजी होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। उस वजह से लाइन डिसिप्लिन जो है वो लाइन एडिटिंग का काम करता है। आप देखते हैं जो बैक स्पेस काम कर रहा है, इरेज वर्ड होते हैं, लाइन क्लियर हो जाती है, रिप्रिंट हो जाती है, कंट्रोल C काम करता है। तो ये सारी चीजें आपको जो है लाइन डिसिप्लिन ही देता है।
ये दो तरह के होते हैं, एक रॉ मोड होता है, एक कुक्ड या फिर कैनोनिकल मोड उसे कहते हैं। तो रॉ मोड वो होता है जब लाइन डिसिप्लिन काम नहीं करता है, और कुक्ड या कैनोनिकल मोड डिफॉल्ट होता है। आप जैसे ही टर्मिनल ओपन करते हैं कैनोनिकल मोड या कुक्ड मोड आपको मिलता है। तो ये जो बैक स्पेस की या कंट्रोल सी प्रेस करते हैं ये चीजें होती हैं। अभी आगे चल के हम थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो सेल के थ्रू इसको यूज करते हैं, जैसे कि एडिटर हो गया, आप नैनो यूज करेंगे, वीआई यूज करेंगे तो लाइन डिसिप्लिन वहां भी यूज होता है क्योंकि आप सेल के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसमें कैरेक्टर इकोइंग होती है, जैसे ही आप इको प्रेस आपने लिखा इको हेलो तो वो हेलो प्रिंट कर देता है। तो इको जो है वो लाइन डिसिप्लिन का ही एक फंक्शन है जो आपको प्रिंट करके देता है। लाइन डिसिप्लिन कर्नल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सीरियल डिवाइसेस को। सीरियल डिवाइसेस जो आप टीटीवाई यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को डिफरेंट डिफरेंट लाइन डिसिप्लिन अलॉट करता है। कौन करता है? कर्नल करता है। जो डिफॉल्ट फाइल होती है जो आपको लाइन एडिटिंग देती है उसे कहते हैं n_tty, जो कि ड्राइवर्स के अंदर कैरेक्टर /n_tty.c नाम की फाइल होती है। आप चाहें तो इसे जाके देख सकते हैं, लेकिन इतना डीप हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स पढ़ रहे हैं बिगिनर से एडवांस लेवल तक। हमें इतनी जरूरत नहीं है, ये प्रोग्रामर्स के लिए जानना जरूरी है तो हम नहीं देखेंगे। बहुत सारे डिसिप्लिन यूज और भी हैं जो इसमें यूज होते हैं। पैकेट मैनेजमेंट, स्विच डेटा, जैसे कि PPP, IRDR, सीरियल माइस, ये सब भी यूज होते हैं। ये सब आउट ऑफ स्कोप है, हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अगली चीज जो आती है वो आता है टीटीवाई ड्राइवर। तो लाइन डिसिप्लिन इंफॉर्मेशन भेजता है टीटीवाई ड्राइवर को, और टीटीवाई ड्राइवर उसे ऐसा सेल पर रन करता है, चाहे आप बैच यूज कर रहे हो चाहे कोई अदर सेल यूज कर रहे हो। जैसे कि हमने देखा था बहुत सारे सेल होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं शेल, ये टीटीवाई ड्राइवर यहाँ क्या कर रहा है। टीटीवाई ड्राइवर का काम होता है सेशन मैनेजमेंट करना। यूजर क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम रन करना चाहता है। पहले क्या होता था, जब यूआई नहीं था तो हमारे पास CLI होता था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तब क्या होता था, अभी तो यूआई के थ्रू आप मल्टीपल शेल ओपन कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। हर एक डिफरेंट डिफरेंट सेल पे डिफरेंट डिफरेंट कमांड रन कर सकते हैं। बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक ही सेल पर आपको सारी चीजें परफॉर्म करनी होती थी। तब क्या था, दो तरह की चीजें थी, फॉरग्राउंड प्रोसेस एंड बैकग्राउंड प्रोसेस। मान लीजिए आपने कोई कमांड रन की, आप चाहते हैं मुझे दूसरी कमांड रन करनी है, तो आप उस कमांड को एज अ बैकग्राउंड रन कर देते थे या सस्पेंड कर देते थे या किल कर देते थे, तो वो बैकएंड में रन होने लगती थी। फिर आप दूसरी जो प्रोसेस रन करते थे, कमांड रन करते थे, वो सामने आपके रन हो जाती थी, जैसे ls-l, तो वो रन हो गया, वो थी फॉरग्राउंड प्रोसेस। तो ये चीजें जो हैंडल कर रहा था वो टीटीवाई ड्राइवर यूज रन कर रहा था। टीटीवाई ड्राइवर आपको ड्राइवर्स के अंदर कैरेक्टर के अंदर tty_io.c फाइल मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लॉगिन करते हैं, आप देखते हैं कि टीटीवाई चल गया, नहीं, टीटीवाई ड्राइवर तब तक नहीं चलता है जब तक कि आप उसे कुछ इनपुट नहीं देते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी में बात करें तो टीटीवाई ड्राइवर एक पैसिव ऑब्जेक्ट है, वो डायरेक्ट इनिशिएट नहीं होता है। कुछ डेटा फील्ड होती है, कुछ मेथड होते हैं, वो सिर्फ वेट करता है। तो एक ही तरीका है इन मेथड को कॉल करने का, जब आप कर्नल को कोई प्रोसेस देते हैं, जैसे कि लाइन डिसिप्लिन के थ्रू एक प्रोसेस देते हैं, तो आप जब भी कोई कमांड रन करते हैं तो लाइन डिसिप्लिन के पास जाती है, फिर वो टीटीवाई ड्राइवर के पास जाती है। तो टीटीवाई ड्राइवर वो पैसिव ऑब्जेक्ट है जो लाइन डिसिप्लिन के फंक्शन से काम करता है। अगर हम इन तीनों चीजों को साथ में रख दें, यूआरटी ड्राइवर, लाइन डिसिप्लिन इंस्टेंस और टीटीवाई ड्राइवर, तो ये हम इसे कहेंगे टीटीवाई डिवाइस या टीटीवाई कहेंगे। एक यूजर टीटीवाई डिवाइस को मैनिपुलेट कर सकता है और इसकी फाइल को एडिट भी कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये /dev के अंदर होती है। तो कोई भी यूजर जो टीटीवाई डिवाइस को यूज कर रहा होता है, टीटीवाई डिवाइस को यूज कर रहा होता है, जैसे कि मैंने सेल में आपको दिखाया, इसको यूज कर रहा है टीटीवाई को, वो इस पर ऑनर होता है, क्योंकि जब तक आपको लिनक्स में परमिशन नहीं होगी राइट की, तब तक आप नहीं देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या यूजर को इस पे परमिशन है। तो अभी हमने देखा था, हमने यहाँ देखा, हमने एक जॉन यूजर से लॉगिन कर रखा है टर्मिनल टीटीवाई सेशन 2 पे। हम टीटीवाई का सेशन 3 ओपन करते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल अल्ट फंक्शन की F3, हमने नया सेशन खोल लिया। अब देखिए यहाँ आप कह रहे हैं कि जब तक आप, हमने कहा जब तक यूजर लॉगिन नहीं कर लेता है उसे टीटीवाई असाइन नहीं होता है। तो ये कहां से आ रहा है लॉगिन, तो इससे पहले एक फाइल काम करती है जिसका नाम है getty, GETTY। उसका काम होता है हमें ऑथेंटिकेट करना। बस जैसे ही मैं यहाँ रूट से लॉगिन करता हूँ, ये देखिए मुझे एक टीटीवाई असाइन हो चुका है, TTY2 असाइन हो चुका है मुझे रूट के लिए, ठीक है। तो अब अगर मैं वापस आता हूं अपने यूआई पर, अब मैं अगर ये करता हूं ll/dev/tty, तो जैसा कि मैंने देखा, हम वापस यहाँ आते हैं और देख, यहाँ पे हमने देखा TTY2 असाइन है, और 3 पे आएंगे, प्रेस करेंगे रूट के लिए, तो TTY3 असाइन है। तो हम वापस यहाँ आते हैं और प्रेस करते हैं TTY1 के लिए,
तो हम देखेंगे ये किसको असाइन है, रूट को। बाय डिफॉल्ट ये रूट यूज कर रहा है। TTY2 देखेंगे तो ये देखिए हमने जॉन यूजर से लॉगिन किया था और इसका ऑनर कौन है, जॉन यूजर है। जब आप UI के थ्रू काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट TTY का ऑनर कौन होता है, रूट होता है। अभी मैं दिखाऊंगा कि ऑनर अगर रूट है तो हम काम कैसे कर पा रहे हैं। और अगर हम TTY3 पे जाएंगे जो कि हमने रूट से लॉगिन किया था, तो वो देखिए उसका ऑनर रूट है, ठीक है। उसके पास रीड और राइट की परमिशन है। और ये जो आप C देख रहे हैं ये कैरेक्टर है, ये हम जब डिवाइस डायरेक्टरीज पढ़ेंगे हम इसके बारे में और एक्सप्लोर करेंगे। तो ये तरीका था। अब आगे चीज आती है, हमने देख लिया TTY ड्राइवर कैसे काम करता है। तो TTY ड्राइवर अब क्या करता है, उसको आप जो भी कमांड दिए ls-l दिए वो बैश पर रन करता है। तो डायरेक्ट आपकी कमांड रन नहीं होती है। आपने देखा कितना बड़ा प्रोसेस चलता है, यूजर प्रोसेस, फिर आपका यूजर प्रोसेस रन होता है। हम अगर इसको थोड़ा सा UI में ले जाएं या थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, ये हमने बताया जो आपको, ये पुराना वर्जन था जिस तरह से काम करता था। जब मॉनिटर आ गया तो सेम चीजें ही थी, बस कुछ चीजें बदल गई। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैं फिजिकल लाइन UART ड्राइवर है, तो ये तीनों चीजें हट गई क्योंकि अब हमारा जो कीबोर्ड था, डिस्प्ले था, वो एक में आने लगा, कह सकते हैं लैपटॉप या पर्सनल डेस्कटॉप। तो सीधा कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन कीबोर्ड, अब कीबोर्ड ड्राइवर के पास जाने लगी, ठीक है। सेम काम करता था कीबोर्ड ड्राइवर, टर्मिनल एमुलेटर को कनेक्ट करने का जो UART था उसने रिप्लेस कर दिया खुद को टर्मिनल एमुलेटर से। तो टर्मिनल एमुलेटर क्या है, जो आपको ये शेल प्रोवाइड कर रहा है, मतलब मैंने ये जो शेल खोल रखा है वो टर्मिनल एमुलेटर ही है। वो अब क्योंकि UART तो है नहीं, तो वो आपके वीडियो ग्राफिक्स, बफर एक्सेट्रा इन सब चीजों को लेके शो कर रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो TTY ड्राइवर लाइन डिसिप्लिन जो है वो पिछले ऑप्शन की तरह, जो पिछले पिक्चर में हमने दिखाया उसी की तरह बिहेव करते थे, लेकिन अब UART तो है नहीं और फिजिकल टर्मिनल इवॉल्व हो चुका था, काफी ज्यादा बढ़ चुका था, इंप्रूव हो चुका था। तो अब वीडियो टर्मिनल यूज होते थे जो कि कॉम्प्लेक्स मशीन होती थी, जिसमें फ्रेम बफर होता था कैरेक्टर के लिए, ग्राफिकल कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स भी होते थे। उसने चीजों को एमुलेट कर दिया था सॉफ्टवेयर में। अब वो हमें एज अ VGA वीडियो ग्राफिक्स डिवाइस की तरह डिस्प्ले हो रहा था, VGA की तरह हम देख सकते थे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा था, कीबोर्ड से कीबोर्ड ड्राइवर, टर्मिनल एमुलेटर, लाइन डिसिप्लिन, TTY ड्राइवर एंड देन हमारा यूजर प्रोसेस बैच पे रन होता था। सेम वे से जैसे ही प्रोसेस ने आउटपुट दिया वो TTY ड्राइवर के पास आता था। TTY ड्राइवर लाइन डिसिप्लिन टर्मिनल एमुलेटर अब उसे VGA ड्राइवर को भेजता था, VGA ड्राइवर हमें डिस्प्ले कर देता था। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा कि ये UI में कैसे काम करता है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कीबोर्ड वगैरह कुछ नहीं रखा गया है, क्यों? क्योंकि अब तो हम ऑलरेडी एक सिस्टम में लॉगिन है, हमें लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम ऑलरेडी लॉगिन है तो कैसे शेल काम कर रहा है। अब इसमें बीच में आता है एक एक्सटर्म प्रोसेस। एक्सटर्म प्रोसेस क्या होता है? एक्सटर्म एक टर्मिनल एमुलेटर प्रोग्राम है जो एक्स विंडो सिस्टम के लिए यूज होता है। ये डेक से प्रोवाइड किया जा रहा है। डेक एक कंपनी थी जो VT102, एक उनके सिस्टम्स थे IBM के थ्रू ये लॉन्च हुए थे, ठीक है। तब से ये एक्स विंडो सिस्टम चल रहा है। जब हम UI की बात करेंगे तब इसको थोड़ा सा देखेंगे, अभी हम समझ लेते हैं कि TTY इसमें कैसे काम कर रहा है। तो एक्स विंडो सिस्टम के लिए एक्सटर्म यूज होता है जो कि एक प्रोसेस है। तो अब आप देखते हैं कि मल्टीपल हमें UI मिलते हैं, नोम हो गया और KD डेस्कटॉप हो गया, तो मल्टीपल डेस्कटॉप हमें मिलते हैं। तो हर डेस्कटॉप का अपना अपना अलग टर्मिनल होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ एप्लीकेशन पे जाता हूँ, सिस्टम यूटिलिटी करता हूँ, तो मुझे टर्मिनल मिल रहा है। KD में आपको K के नाम से कंसोल मिलेगा, KONSOLE कंसोल मिलेगा टर्मिनल नाम की जगह। तो ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? उस UI पे रन कर रहा एक्स विंडो का प्रोसेस। जैसे कि ये एक्सटर्म प्रोसेस है, मोस्ट लिनक्स पे आपको एक्सटर्म ही मिल जाएगा, बट ये जो हम CentOS पे टेस्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे नोम डेस्कटॉप इंस्टॉल है, तो आपको एक्सटर्म की जगह नोम प्रोसेस मिलेगा जो काम कर रहा है। तो अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ एप्लीकेशन पर जाकर सिस्टम टूल्स टर्मिनल, तो एक टर्मिनल खुल जाता है, एक शेल खुल जाता है। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एक PTY मास्टर साइट खुलती है। मतलब ये जो शेल खुल रहा है ये एक मास्टर साइट है, हम जहां इनपुट देंगे वो मास्टर साइट पे दे रहे हैं। ये डेटा भेजता है लाइन डिसिप्लिन के पास, लाइन एडिटिंग के लिए काम होता है। ये डेटा भेजता है TTY ड्राइवर के पास जो कि स्लेव साइट का काम कर रहा है और ये यूजर प्रोसेस को रन करता है। तो PTY मास्टर और PTY ड्राइवर दो ऑप्शन होते हैं। जैसे ही हम UI के थ्रू टर्मिनल ओपन करते हैं हमें दो चीजें मिल जाती हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा भी और डीप जानेंगे, इसको देखेंगे एंड इस पे काम करेंगे। तो हमने देखा TTY क्या है और ये कैसे काम कर रहा है, हम इसे कैसे एक्सेस करते हैं। हमने PTY के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले ली। और दूसरी चीज, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी एक फाइल हैं, इनको हम कैरेक्टर फाइल कहते हैं। और ये जो PTY है ये सीडो टर्मिनल होता है।
हम अभी देखें, अभी हम इसके डिफरेंस को समझेंगे थोड़ा सा, और लास्ट में हम इसकी एक समरी भी देखेंगे जो काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। हम यहाँ एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं अपने TTY2 पे जाते हैं और हम यहाँ प्रेस करते हैं कैट और कुछ टाइप कर देते हैं। ठीक है, हम आते हैं रूट के टर्मिनल पे और यहाँ हम ls या फिर कर देते हैं फाइंड टेस्ट इन रूट। अब हम अगर यहाँ आए और ps-l टाइप करें, आप देख सकते हैं यहाँ प्रोसेस में आपको सारे शेल दिख रहे होंगे, PTS0, TTY2, TTY2 एंड PTS0। ये क्या दिखा रहा है? ये मैं आपको दिखा रहा हूं बस कि कैसे ये एज अ प्रोसेस काम कर रहे हैं। तो प्रोसेस की कुछ स्टेट होती हैं, जैसे कि DRSTZ। R का मतलब होता है रनिंग या रनेबल, मतलब वो लाइन में है प्रोसेस में, एज अ क्यू के लाइन में है और वो रन करेगा। D का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल स्लीप, मतलब वो कुछ इवेंट के लिए वेट कर रहा है, चाहे आपका इनपुट हो या कुछ भी। एस का मतलब होता है इंटरप्टेबल स्लीप, मतलब वो कुछ इवेंट या सिग्नल चाहता है जो किसी अदर प्रोग्राम से या आपसे मिलेगा। टी मतलब स्टॉप्ड, या तो वो जॉब रुक चुकी है, उसे कोई सिग्नल मिला है, या फिर वो कुछ और डिबगिंग के लिए यूज हो रहा है। जी का मतलब होता है ज़ॉम्बी प्रोसेस, जो कि खत्म हो चुका है लेकिन उसका अभी तक पेरेंट बना हुआ है। जैसा कि मैंने PSL रन किया तो एक हमें लिस्टिंग मिल गई उनकी जो प्रोसेस अभी चल रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं या कुछ इनपुट चाहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं WCHAN लिखा है, इसका मतलब है वेट चैनल, मतलब वेट क्यू। ये सारे जो हैं वो वेट कर रहे हैं। ये सारे सिस्कॉल पे काम करते हैं। जब हम लोग प्रोसेस के बारे में देखेंगे तो हम लोग सिस्कॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जितने भी सिस्कॉल के लिए वेट कर रहे हैं, जितने प्रोसेस रुके हुए हैं, ये देखिए डू वेट एंड TTY सेशन चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हर एक की एक PID है। PID मतलब प्रोसेस ID की सबकी एक ID होती है। हर एक प्रोसेस अपने पेरेंट ID से चल रहा है, मतलब कि एक पेरेंट में मल्टीपल PIDs हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। ये बस आपके लिए था जो मैं दिखाना चाहता था। आप देखिए, ये देखिए मैंने कैट रन किया था अपने यूजर पे तो ये दिखा रहा है। अब यहाँ एक चीज और देख लीजिए, बस एस का क्या मतलब होता है। आप देख रहे हैं S+ लिखा हुआ है, S का मतलब है स्टेट। ठीक है, तो स्टेट में आप S+ देख रहे हैं, S का मतलब है सेशन लीडर, कि वो उस प्रोसेस के, मतलब जो जॉब पूरी प्रोसेस एक जॉब में रन कर रही है, तो वो जो मेन प्रोसेस है वो लीडर है उस पूरे प्रोसेस का। ठीक है, मान लो अगर हम 10 प्रोसेस को एक ग्रुप में कंबाइन कर दें तो उसका जो लीडर बनेगा वो S से डिनोट होता है। प्लस का मतलब होता है कि वो जॉब फॉरग्राउंड रन कर रही है, मतलब सामने रन कर रही है। ठीक है, एक छोटी सी समरी मैं इसकी आपको दे देता हूं कि कैसे रन कर रही है। पहले मैं ये सारी पिक्चर्स क्लोज कर देता हूं, आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। हम इसमें अभी बहुत कुछ देखेंगे। तो अगर मैं आपको ये फोटो दिखाऊं तो आप देखिए कि इसमें एक टर्मिनल दिखाया गया है, इसमें कैट प्रेस किया और कुछ टाइप किया एंड Ctrl+Z प्रेस कर दिया। Ctrl+Z प्रेस करके वो जॉब सस्पेंड हो जाती है, बैकएंड में रन कर रही है, अभी वो एंड नहीं हुई है, बैकएंड में रन कर रही है। फिर इसने प्रेस किया है ls pipe sort। ठीक है, एक कमांड रन की, तो अब ऐसे कमांडे रन कर दी। ये अब जो कैट प्रेस करी वो तो वेट कर रही है, वो बैकएंड में रन कर रही है। ठीक है, तो ये बस एक एग्जांपल था कैसे हम मल्टीपल जॉब सेम पर रन कर सकते हैं। तो जो कैट थी वो बैकग्राउंड हो गई और जो ls है वो फॉरग्राउंड चल रही है। अब अगर हम प्रोसेस के करस्पॉन्डेंट में देखें तो कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए एक सेशन होता है, सेशन क्या है, TTY पे आपने लॉगिन किया तो आपका एक सेशन बन गया TTY1 TTY101। ठीक है, तो ये आपका सेशन बन गया। हर सेशन में कुछ जॉब रन करती हैं, आप कुछ कमांड रन करते हैं। ठीक है, कुछ जॉब क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ कमांड इनपुट समथिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए जॉब 101 रन कर रही है, तो ये कहाँ रन कर रही है, बैश पे रन कर रही है। इसका इनपुट कुछ आ रहा होगा, इसका आउटपुट भी आ रहा है, कुछ एरर है वो भी इंडिकेट करेगा। ये जॉब, इसका एक पेरेंट प्रोसेस आईडी भी होगी, इसकी पेरेंट ग्रुप आईडी भी होगी, इसकी SID भी होगी, और ये कहाँ रन कर रही है ये भी होगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। एक बार फिर से दिखाते हैं। ये देखिए हमने बताया था इसकी PID होगी, प्रोसेस पेरेंट ID होगी, कहाँ रन कर रहा है TTY PTY, सारी चीजें आपको दिखेगी। तो यही चीज है कि एक सेशन में मल्टीपल जॉब रन कर सकती हैं। अब देखिए, आप पिछले फोटो में मैंने दिखाया था कि कैट रन कर रहा है, ये देखिए कैट भी रन कर रहा है। अब ये बैकएंड हो चुका है, हमने ls और सॉर्ट रन किया था तो एक ये फॉरग्राउंड रन हो रही, मतलब एक ही सेशन में एक TTY में मल्टीपल कमांडें रन हो सकती हैं। अब अगर हम इस थोड़ा सा कर्नल के व्यू में जाएं तो आप देख सकते हैं कि TTY ड्राइवर इन सारी चीजों को हैंडल कर रहा है। तो जो बेसिक आइडिया ये था
कि सारे प्रोसेस जो थे वो या तो स्टॉप या रिज्यूम या किल्ड हो सकते हैं, ठीक है। जो हम सिग्नल सेंड करते हैं किल का, वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने शेल में आपको बताया था, एक फॉर्क होता है। फॉर्क का काम होता है एक चाइल्ड प्रोसेस इनिशिएट कर देना। हम पीटीवाई या टीटीवाई में जो भी कमांड रन करते हैं वो डायरेक्ट ना बैश पर रन होकर एक चाइल्ड प्रोसेस बनाते हैं तब रन करते हैं, ठीक है। जो टीटीवाई ड्राइवर होता है वो मेंटेन करता है फॉरग्राउंड प्रोसेस की आईडी को, लेकिन पैसिव तरीके से, ठीक है। आपको सीधे नहीं बताता है कि मैं ये कर रहा हूँ, बट वो करता है। सेशन लीडर अपडेट करता है इन्फॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली, जब जरूरी होता है वो इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहता है। तो टीटीवाई ड्राइवर जो होता है वो जो टर्मिनल कनेक्टेड है उसका साइज मेंटेन करता है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन बैकएंड में सेव रहती है, आपको कुछ भी जानने को नहीं मिलता, बस आप देख सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल एमुलेटर और यूजर के थ्रू आप देख सकते हैं, आप चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, बट मेनली नहीं दिखाते हैं आपको। तो ये हमने देख लिया कि जॉब कैसे रन हो रही है। अब आखिरी चीज हम चलिए देखते हैं कि कैसे टीटीवाई में लाइन एडिटिंग काम कर रहा है। तो मैं अपने यूजर के टर्मिनल पे आ जाता हूँ, कंट्रोल अल्ट F2 प्रेस करके, और मैं इसको सस्पेंड कर देता हूँ, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अब लाइन एडिटिंग कैसे काम करती है, तो इसके लिए जो लाइन एडिटिंग की जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो सेव रहती है STTY-A में। मतलब STTY एक कमांड है। अगर हम देखना चाहें कि लाइन एडिटिंग क्या क्या चीजें दिखा रहा है, तो अब हम देखते हैं कि लाइन एडिटिंग कैसे काम कर रहा है, मतलब टीटीवाई डिवाइस अगर हम कॉन्फ़िगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि वो क्या चीज है जो हमारे टीटीवाई को कंट्रोल कर रहा है, मतलब जो शेल हम यूज कर रहे हैं, टीटीवाई रिस्पॉन्सिबल है सेल पे इंटरेक्ट करने के लिए, तो टीटीवाई को क्या कंट्रोल कर रहा है, हम रेफर कर सकते हैं PSL लाइन को, जिसमें हमने देखा मल्टीपल चीजें चल रही, मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं। और हमने जैसी टीटीवाई प्रेस किया तो हम देखते हैं कि हमें एक फाइल इंडिकेट होती है जो रिस्पॉन्सिबल है बैश पर इंटरेक्शन के लिए। एक प्रोसेस इनिशिएट होता है IOCTL से, जो कि हमें उस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। एक API यहाँ यूज होती है जिसका नाम होता है TTY_IOCTL, ठीक है। ये सब बाइनरी इंटरफेस है लिनक्स एप्लीकेशन और कर्नल के बीच। ये हमें कुछ नहीं दिखता है, बस हम प्रेस करते हैं और चीजें होने लगती हैं। और ये बहुत पुरानी चीजें हैं, ये आज भी यूज हो रही हैं। मैंने बताया था POSIX के बारे में, हम POSIX पढ़ेंगे। तो POSIX क्या है, POSIX वो स्टैंडर्ड है जो ये सारी चीजें मेंटेन करता है, ठीक है। तो POSIX और कुछ नहीं है, बस ये सारे स्टैंडर्ड है। आपको लिनक्स में कुछ POSIX नाम की फाइलें भी मिल जाएंगी जो ये स्टैंडर्ड बताती हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, हम ज्यादा डिटेल में ना जाके, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है हमें जाने की, इतना काफी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या है हमारी लाइन डिसिप्लिन की। अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ STTY-A, तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे मिल गया इंफॉर्मेशन, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि INTR इज इक्वल टू C, कि जैसे हम कंट्रोल C प्रेस करेंगे कोई भी प्रोग्राम किल हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्विट के लिए हम ये प्रेस कर सकते हैं, इरेज के लिए हम ये किल, एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ लाइन 2। तो इसी तरह से मल्टीपल चीजें हैं। सस्पेंड के लिए कंट्रोल Z, रीप्रिंट के लिए कंट्रोल R, इरेज के लिए कंट्रोल W। तो ये सारी चीजें देखिए आप कहाँ है, लाइन डिसिप्लिन के अंदर इस तरह से मौजूद रहती हैं। यहाँ देखिए आपको इको भी मिलेगा, तो इको भी सेम तरीके से काम करता है। तो ये जो रॉज और कॉलम्स मिल रहे हैं हमें, तो अब ये क्या है, टीटीवाई ड्राइवर और लाइन डिसिप्लिन UART सबको मिला के बना दिया गया। जो स्पीड है वो एक UART फंक्शन है, जो बॉड रेट होता है, ये सीरियो टर्मिनल्स में काम नहीं करता है, सिर्फ यही करता है टीटीवाई में। रोज और कॉलम की बात करें तो ये टीटीवाई ड्राइवर मेंटेन करता है, ठीक है, कि कितना बड़ा टीटीवाई साइज होगा, कैसे पेयरिंग होगी, कैसे वेरिएबल काम करेंगे, एटसेट्रा। लाइन की बात करें तो लाइन डिसिप्लिन ये काम करता है कि कितनी लाइनें होंगी, ठीक है, और कैसे कैरेक्टर एडिट होगी, ये सारी चीजें मेंटेन करता है। तो अगर हम एक टेस्ट करना चाहें STTY-INTRO, ठीक है, तो हमने देखा INTR की यहाँ डेफिनेशन क्या है, मतलब कि कोई भी प्रोसेस को चलते टाइम पे किल करने के लिए या बंद करने के लिए। तो INTR कंट्रोल C कह रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ ls/ls रूट करते हैं, ठीक है, या ls टेस्ट फाइंड करते हैं, फाइंड रन कर लेते हैं, काफी देर तक चलता है, फाइंड टेस्ट रूट चल रहा है, हमने कंट्रोल C प्रेस किया, ये देखिए C बन के आ गया और ये एंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं STTY-INTR 0, मतलब अब हमें कंट्रोल C प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स ट्राई, एंटर किया, चीजें अपडेट हो गई। सेम कमांड हम दोबारा रन करते हैं फाइंड टेस्ट रूट में, और ये देखिए कंट्रोल C में प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। अब मैं 0 प्रेस करूंगा और ये रुक गया। सेम चीज आप ट्राई करेंगे, जैसे आप 0 प्रेस करेंगे ये रुक जाएगा। अब आप कहेंगे चेंज कैसे करें, तो सेम तरीका है, हम इसे कंट्रोल C दबा के इसको वापस ला सकते हैं। ये मैंने यहाँ और ये C, जैसे ही ओके किया
अब फिर से अगर मैं रन करूंगा तो अब 0 से ये स्टॉप नहीं होगा, मुझे कंट्रोल सी प्रेस करना पड़ेगा। वो जो ऊपर एरो का साइन लगाए हैं हम, उसका यूज होता है कि ये फंक्शन कंट्रोल के साथ काम करेगा, विदाउट कंट्रोल काम नहीं करेगा। तो हम एक बार फिर से देखते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि किल का यूज कंट्रोल यू कर रहा है, ठीक है, ये लाइन डिसिप्लिन का कमांड है। तो अब अगर हम यहाँ ये करें STTY_I कैनन कैट, तो ये जो हाइफन आप देख रहे हैं STTY के बाद जो माइनस का साइन दिख रहा है, इसका मतलब है अगर ये लगा है, अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये स्विच ऑफ है, मतलब अभी आई कैन ऑन ऑफ हो चुका है। अगर ये स्विच हटा देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये ऑफ है, हम यहाँ एंटर किया, देखिए कैट स्टार्ट हो गया। तो हमने कहा किल के लिए हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल यू प्रेस करते हैं, ये देखिए कंट्रोल यू प्रिंट हो रहा है लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है। कंट्रोल सी प्रेस करते हैं और ये खत्म हो गया। अब हम विदाउट स्विच यूज करते हैं, ये हमने हटाया, इसे स्विच भी बोलते हैं लिनक्स में। प्रेस किया, कमेंट लिख रहे हैं, हमने कंट्रोल यू दबाया, ये देखिए, और वो लाइन एंड हो गई, ठीक है। कंट्रोल सी, तो ये चीज है, स्विच लगा होगा इसका मतलब वो लाइन ऑफ है, वो फंक्शन अभी काम नहीं कर रहा, स्विच नहीं लगा होगा, वो ऑन होगा। ये STTY के लिए। STTY का यूज हम TTY कॉन्फ़िगरेशन के लिए करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कैट प्रेस करता हूँ, कुछ भी प्रिंट करता हूँ, सारी चीजें प्रिंट हो रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट ना हो। तो इको मैंने बताया था, इको का सेम यूज होता है। तो हम चाहते हैं इको को ऑफ करना, टेस्ट के लिए हमने कहा STTY इको कैट। देखिए मैं लिख रहा हूं और कुछ भी लिख नहीं रहा है। जब मैं एंटर करता हूं तब ये लिखता है, क्यों? क्योंकि इको का काम होता है जो भी हम टाइप करते हैं लाइन डिसिप्लिन के पास जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो लाइन डिसिप्लिन से पहले वो बफर में रहता है ना, लाइन डिसिप्लिन के बफर में रहता है। एंटर करने के बाद वो शेल पे टाइप होता है बैश में जाके। तो वो बफर के लिए जो शो होता है, हमें बफर ही इनडायरेक्टली शो करता है। तो इसका मतलब हम जो कमांड लिखते हैं जब तक एंटर नहीं करते हैं तब तक वो कर्नल के पास नहीं जाती है, बस हमें दिखती रहती है, वो शेल पे रन नहीं होती है। तो हम इसको कट कर देते हैं। अब देखिए ये मैं कमांड यहाँ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रही है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सी चीज है, STTY इको एंटर, ये देखिए एरर दे रहा है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ STTY इको कोलन कैट, ये देखिए आने लगा। अब देखिए इको मैंने ऑन कर दिया है और ये फिर से काम कर रहा था। ऑन करने के लिए सिंपल सा मैंने वो हाइफन जो लगाया था हटा दिया है। अब इसी तरह से थोड़ा सा जॉब कंट्रोल का देख लेते हैं। जॉब कंट्रोल के लिए जैसे कि जो तीसरा ऑप्शन था, हम फिर से STTY-A प्रेस करते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं पैरन बी हाइफन पैन ओ या ओ पोस्ट ऑल कैश OCRNL, ये अदर जो ऑप्शंस हैं यहाँ से यहाँ तक ये जॉब कंट्रोल के पर्पज से हैं। तो अगर हम इसमें जॉब कंट्रोल का देखना चाहें तो हम ये कमांड लिखते हैं STTY टू स्टॉप की स्लीप 5 इको हेलो वर्ल्ड एम्परसेंट। तो अगर मैं एंटर करता हूं तो ये एज अ बैकएंड में रन होगी और ये स्लीप 5 इको हेलो वर्ल्ड की 5 सेकंड बाद ये कमांड अपने आप हेलो वर्ल्ड टाइप कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी हेलो वर्ल्ड टाइप नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए जॉब स्टॉप दिखा रही है और इको हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है 5 सेकंड के बाद वाला। तो अब हम ये चीजें, क्योंकि टू स्टॉप हमने ऑन किया था, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम टू स्टॉप को ऑफ करके चेक करते हैं क्या सच में काम करेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा यहाँ हाइफन ऐड कर देंगे, ये लगाया हमने एंटर। अब ये देखिए जॉब बैकएंड में रन हो रही है, वेट करते हैं 5 सेकंड एंड 5 सेकंड बाद हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो टू स्टॉप बैकएंड में ही सब कुछ कर रहा है, कुछ भी आगे नहीं आने दे रहा है, और टू स्टॉप हटाया हमने तो ये हमें शो कर रहा है, और जैसे हमने एंटर प्रेस किया, डन, कमांड खत्म। टू स्टॉप के जरिए ये सस्पेंड हो जा रहा था, टू स्टॉप जैसे ही हमने हटा दिया ये सस्पेंड नहीं हो रहा है, ये काम कर रहा था। तो ये थी बेसिक हिस्ट्री एंड कैसे काम करता है TTY, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि PTY TTY का मतलब क्या होता है। तो TTY जैसा कि आप समझ ही गए हैं, टर्मिनल टेलीटाइप राइटर होता है। तो अब यहाँ पे 4 तरह के होते थे, हार्डवेयर टर्मिनल होते थे जैसा कि मैंने दिखाया आपको, सॉफ्टवेयर टर्मिनल जैसा कि TTY हमने देख लिया, सॉफ्टवेयर सीडो टर्मिनल ये है PTY जिसे सीडो टेलीटाइप कहते हैं, ठीक है, जो TTY को ही एमुलेट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए यूज होता है, हम अभी इसको देखेंगे। और एक आता है सॉफ्टवेयर टर्मिनल एमुलेटर, ठीक है, जो कि CLI या GUI होता है। अब GUI और CLI को क्या कहते हैं, CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे टेक्स्ट UI भी कहते हैं, TUI, टेक्स्ट बेस्ड UI। जैसे कि GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसी तरह TUI।
तो हमने TTY देख लिया। TTY टेली टाइपराइटर का ही एक्रोनिम है और ये लिनक्स पे एज अ डिवाइस फाइल रिप्रेजेंट होता है, जो कि एक वर्चुअल TTY होता है, जो कि फिजिकल था पहले, वर्चुअल हो गया। इसकी फाइल्स मिल जाती हैं हमें etc init.tty.conf, etc security में, etc systemd.login.conf और सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें उसके सिस्टम के हिसाब से मिल जाती है। हमने ये भी देखा इसमें टोटल 64 फाइल्स होती हैं TTY 0 से लेकर 64 तक। हम इसको चाहें तो फाइलों को देख सकते हैं जैसे कि मैंने दिखाया भी। तो अब क्वेश्चन आता है कि कंसोल और TTY में क्या फर्क होता है एंड शेल। तो जैसे कि मैंने बताया कंसोल का यूज हम लोग पहले करते थे सिस्टम को आउटपुट देखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत पहले सेंसर्स का यूज होता था। और टर्मिनल जो होता था वो टेली टाइपराइटर ही होता था। नोम टर्मिनल, एक्सटर्न टर्मिनेटर, ये सब अदर ऑप्शंस है जो आज अवेलेबल है मार्केट में, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिल जाते हैं। कंसोल मैंने बताया था फिजिकल डिवाइस होती थी जो कि बूट लोडर कर्नल से इंटरेक्ट करने के लिए, उसमें इश्यूज के लिए, डिबगिंग के लिए पहले यूज होता था। अब तो सब वर्चुअलाइज हो चुका है। अब कंसोल एक फाइल होती है जो हमें डेटा आउटपुट दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। एंड शेल वो होता है जहां हम कमांडे रन करते हैं, जो कमांडे रेफर करता है कर्नल पे या एप्लीकेशन रन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो हमारा मेन कमांड CLI या कमांड लाइन इंटरफेस होता है। हमने TTY देख लिया, हमने कंसोल देख लिया। अब देखिए TTY-S क्या होता है। TTY-S सीरियल पोर्ट के लिए यूज होते हैं, जैसे कि अगर हम USB यूज कर रहे हैं या कोई कॉम डिवाइस यूज कर रहे हैं, अदर डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, सीरियल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम TTY-S का यूज करते हैं। PTY क्या होता है। PTY जैसा कि हमने देखा, हम पहले तो अपना होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। लॉग हो चुका है, मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं स्क्रीन भी क्लियर कर लेता हूँ। तो अब अगर हम देखें तो PTY क्या होता है। PTY होता है सीडो टेली टाइप। तो ये कब आया, ये जब UI हमारे पास आ गया, तो UI पर सेल से इंटरेक्ट करने पर चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले हम लॉगिन करते थे सीधे शेल पे आ जाते थे, लेकिन UI में आने के बाद ऐसा नहीं रहा। तो UI में आने के बाद हम क्या करें, हमने देखा और उसको लॉगिन की जगह हटा के सीधे एक मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट ले आए। स्लेव रिप्रेजेंट करता है /dev/pts डायरेक्टरी के अंदर जो फाइलें होती हैं 0, 1, 2 वो सारी स्लेव होती हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और मास्टर जो होता है वो होता है PTMX, जिसे कहते हैं स्यूडो टेलीटाइप मल्टीप्लेक्सर, जो स्लेव और मास्टर को कंबाइन करने का या स्लेव क्रिएशन का काम करता है और TTY को जोड़ने का काम भी करता है। जो PTMX क्या होता है, सीडो टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर होता है। और PTM क्या होता है, वो फाइल डिस्क्रिप्टर होता है। ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो क्या होता है, जब आप PTY इनिशिएट करते हैं, एक प्रोसेस ओपन करता है PTMX को, PTMX OS रिटर्न करता है PTM फाइल डिस्क्रिप्टर। जैसे आपने टर्मिनल ओपन किया UI में, सीधे वो ओपन करता है PTMX को। PTMX OS से कहता है मुझे एक मास्टर चाहिए, तो वो PTM फाइल डिस्क्रिप्टर देता है। फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है, एक फाइल का बस कह सकते हैं, जैसे कि हमने C में पढ़ा होगा पॉइंटर होता है, तो पॉइंट करता है एक फाइल को। OS एक PTS स्लेव डिवाइस क्रिएट करता है ऑन बिहाफ ऑफ PTM एंड PTMX, एंड देन इस पॉइंट से स्लेव इंटरेक्ट करता है TTY के साथ। PTS इनेबल करता है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिमिलर टू पाइप्स, जैसे कि हम पाइप्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये जैसे कि एक टर्मिनल ओपन है, मैं इसे क्लोज कर देता हूं पहले तो, ठीक है। अब हम आते हैं प्लेसेस कंप्यूटर डेव में आते हैं और हम यहाँ PTS, ये डायरेक्टरी है PTX, इसमें देखते हैं। तो आप देखेंगे सिर्फ PTMX है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मैंने टर्मिनल ओपन किया, अब देखिए अपने आप फाइल बन गई। तो ये क्या, ये PTMX रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये मास्टर है, ये मास्टर के लिए भी काम करती है। अगर हम डेव में जाएं तो यहाँ पर आपको एक PTMX फाइल मिल गई। ये देखिए PTMX फाइल है। मैं टर्मिनल थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ ls dev pts करूं तो ये देखिए यहाँ हमें PTMX मिल जाता है। PTS एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर हमें मास्टर और स्लेव दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो PTMX मल्टीप्लेक्सर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जितने ही हम टर्मिनल ओपन करते जाएंगे ये उतने ही बनाता जाएगा। तो अब टर्मिनल एमुलेटर क्या है। टर्मिनल एमुलेटर जैसे कि हम पहले हार्डवेयर में यूज करते थे, अलग मॉनिटर होता था, UART ड्राइवर होते थे, ये सारी चीजें वर्चुअलाइज हो गई और आज हमें मिलता है एक्सटर्न, जो हमारे लिए टर्मिनल ओपन करने का काम करता है। तो हम नोम यूज कर रहे हैं, इसमें नोम टर्मिनल मैं बता चुका हूँ। ऐसे कंसोल भी होता है एंड डिफरेंट होता है। हम TTY टाइप करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है। तो TTY CLI पे आपको TTY फाइल डायरेक्ट इंडिकेट कर देगा, लेकिन क्योंकि हम UI यूज करेंगे तो यहाँ X विंडो सिस्टम चलता है, तो ये हमें TTY या मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट देता है। तो PTY एप्लीकेशंस भी होते हैं, ठीक है। PTY का यूज हम जैसे कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं, कोई कमांड हमें CLI के थ्रू चलानी होती है, तो हम टर्मिनल का यूज करते हैं। तो TTY और PTY में डिफरेंस भी है, ठीक है। आप UI के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं,
अब जो क्वेश्चन आता है कि अगर हम SSH लेते हैं तो क्या यूज होता है, क्योंकि SSH तो CLI बेस्ड होता है, तो SSH अगर लेंगे तो क्या होता है, चलिए हम SSH लेके देखते हैं। क्लियर कर देते हैं SSH लोकल होस्ट, हम अपने ही मशीन पर SSH लेंगे। जॉन के लिए पासवर्ड देते हैं। हम देखते हैं, अब देखते हैं कि क्या फाइल क्रिएट हुई है। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरी फाइल क्रिएट हो गई, जबकि कोई टर्मिनल नहीं खोला है, सिर्फ एक ही टर्मिनल खोला है, फिर भी एक फाइल क्रिएट हुई है 1। अगर हम यहाँ TTY टाइप करें तो हम देख रहे हैं हमें PTS1 मिला हुआ है। अगर हम एक्सिट करें, लोकल होस्ट क्लोज हो गया, अब सेशन SSH क्लोज हो चुका है, अब TTY टाइप करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, और यहाँ देखिए सिर्फ एक ही फाइल है। तो इसका मतलब जो SSH है वो सीडो मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट यूज करता है। ठीक है, हमने ये देख लिया, और रिमोट कनेक्शन भी देख लिया कैसे काम करता है। सेम वे से अगर आपके कभी किसी CLI में कोई इश्यू आता है, आप CLI में इश्यू आता है नहीं चल रहा है, तो इसके लिए एक सर्विस होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप रन कर सकते हैं एक सर्विस systemctl restart getty आपके शेल का नाम, जैसे TTY2। हम ये पहले तो CLI का अपना सेशन देख लेते हैं, TTY प्रेस करते हैं, TTY2 है, हम इसको मान लीजिए इसमें इश्यू आया तो हम TTY2 डॉट सर्विस किया, एंटर करेंगे, ऑथेंटिकेशन कह रहा है, हम ऑथेंटिकेट कर देंगे क्योंकि ये रूट यूजर कर सकता है, क्योंकि रूट यूजर कर सकता है, मैंने रूट का पासवर्ड दिया और ये रिस्टार्ट हो चुका है। अब अगर हम F2 पे जाके देखें, ये देखिए हमारा सेशन रिस्टार्ट हो चुका है। अगर कोई भी आपके CLI में इश्यू है तो आप ये कमांड रन कर सकते हैं, TTY, उसका जो भी टर्मिनल है वो दीजिए और रन कर लीजिए। अब आता है डिफरेंस क्या है कंसोल TTY एंड TTY0 में। हमने देखा था TTY0 भी है, TTY है, कंसोल फाइल भी होती है। तो कंसोल फाइल का सीधा काम है चीजें प्रेजेंट करना, जो भी कैरेक्टर है, जो कुछ भी है, वो चीजें प्रेजेंट करना। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ कमांड टाइप करता हूँ, अगर मैं ये कमांड यहाँ प्रेस करता हूँ ls-lah dev console, मैं देखता हूँ कि ये एक फाइल है, कैरेक्टर फाइल है। ये 541 देख रहे हैं, ये कैरेक्टर फाइल्स में होता है, ये डिवाइस फाइल्स में होता है, ये होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम वर्जन। जैसे कि सिस्टम पुराने होते हैं, नए होते हैं ना, अपग्रेड होते रहते हैं, तो ये वही वर्जन है कि मैक्सिमम 5 और मिनिमम 1। जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब अब POSIX में डिफाइन होता है। ठीक है, ये सब POSIX के ही हैं चीजें। तो अब अगर आपको सिस्टम क्रिएट करना हो तो आप इन्हीं के हिसाब से क्रिएट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये जो होती है मशीन, ये कंसोल फाइल होती है, किसको पॉइंट कर रही है, आखिर इसमें कंसोल में डेटा आ कहां से रहा है। तो अगर मैं ये कमांड रन करता हूँ cat file sys devices virtual TTY console active, मैं जाता हूँ एंटर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कंसोल की जो फाइल है वो कहाँ पॉइंट कर रही है, TTY0 को। इसका मतलब TTY0 जो भी प्रिंट कर रहा है, जो भी आउटपुट दे रहा है, वो हमें कंसोल पे मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कंसोल जो डिवाइस फाइल है वो TTY0 को पॉइंट कर रही है। अब देखते हैं TTY0 क्या है। तो TTY0 ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो करंट TTY टर्मिनल को पॉइंट करती है। मतलब आप किसी भी यूजर से लॉगिन करते हैं तो हमने देखा TTY2 3 4 आता है, तो वो 2 3 4 जो है वो इनडायरेक्टली TTY0 को पॉइंट करती है। तो अगर हम किसी भी सेशन पे जाएं, TTY प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं 1 2 3। ठीक है, तो देखते हैं कि कंसोल पर इको क्या होता है। तो अगर हम करें इको जॉन, कहाँ करें, /dev/TTY2, सॉरी बैच परमिशंस चाहिए। अगर हम TTY2, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास TTY कौन सा है, ये PTS0। हम जाते हैं TTY2 पर, यहाँ हम जॉन से लॉगिन करते हैं, हम देखते हैं हमें TTY कौन सा असाइन है, TTY2 असाइन है। हम इको करके देखते हैं क्या TTY जो पॉइंट कर रहा है वो TTY0 को जो पॉइंट कर रहा है, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं। लेट्स ट्राई इको हेलो, और ये कहाँ पॉइंट करना चाहिए, dev TTY2, ये देखिए पॉइंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ 3 कर दूं, परमिशन डिनाइड, क्योंकि वो दूसरे यूजर का है, हम यहाँ sudo लगा लेते हैं, फिर भी नहीं कर सकते, क्यों, वहां चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने इको प्रेस किया TTY2 के लिए और ये हेलो प्रेस कर रहा है, इसका मतलब ये TTY0 फाइल को इनडायरेक्टली पॉइंट कर रहा है। हम वापस आ जाते हैं अपने UI पर और हम देखते हैं कि TTY0 किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ TTY1 को। तो हम देख सकते हैं कि जो TTY0 है वो TTY1 को पॉइंट कर रहा है। इस तरह से हमने देखा कि 0 से 63 तक नंबर्स होते हैं, TTY के टोटल 64 होते हैं। तो वो 64 जो चैनल्स हैं वो 63 ही हैं डिवाइसेस, वो 63 डिवाइसेस पॉइंट करती है इनडायरेक्टली TTY0 को, TTY0 पॉइंट करता है कंसोल को। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता है। अब हमने देखा था एक और फाइल है
dev tty। तो dev tty क्या है, वो tty 0 से थोड़ा डिफरेंस होती है। जो tty होती है फाइल, वो एक एलियास है एक्टिव प्रोसेस का, वो टर्मिनल बेस्ड नहीं है, वो प्रोसेस बेस्ड है। तो POSIX में जो स्टैंडर्ड है वो कहता है कि जो tty फाइल है उसको कंसीडर किया जाएगा टर्मिनल के साथ जो प्रोसेस एसोसिएट होगा उस प्रोसेस के साथ, और जबकि tty 0 जो है वो वर्चुअल टर्मिनल के साथ होता है। ठीक है, तो अगर हम SSH लेते हैं, ठीक है, लेट्स एक बार और SSH लेते हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं। SSH लोकल होस्ट अगर हम लेते हैं और हम यहाँ tty प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं हमें असाइन है PTS1, ये PTS है अभी जो कि डिफरेंट टाइप का टर्मिनल है। अब देखते हैं क्या हम अगर tty 0 को इको करें, हम पहले तो चेंज कर लेते हैं sudo i एडमिनिस्ट्रेटर मोड में, सॉरी -i, हम एडमिनिस्ट्रेटर मोड में आ चुके हैं। रूट, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं रूट बन चुका हूं। अब अगर मैं इको करता हूं हेलो, किसको करता हूं, /dev/tty 0, क्या पॉइंट कर रहा है हेलो, नहीं कर रहा है। इसका मतलब tty 0 अब यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि tty फाइल डिफरेंट है, वो प्रोसेस बेस्ड होती है, और tty 0 वर्चुअल टर्मिनल बेस्ड होती है, तो कुछ भी नहीं आया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ tty को पॉइंट करते हैं और हम देख रहे हैं कि ये हेलो आ रहा है, SSH एज अ प्रोसेस रन कर रहा है। अगर हम लोकली करते तो ये tty 0 दिखाता, लेकिन ये ऑन द नेटवर्क काम कर रहा है तो ये tty को पॉइंट कर रहा है। तो डिफरेंस क्या है, tty जो है वो प्रोसेस बेस्ड है, tty 0 हमारा वर्चुअल टर्मिनल बेस्ड है। तो ये डिफरेंस है tty 0 कंसोल और tty फाइल में। अभी तक हमने tty टर्मिनल, कंसोल, pty शेल ये सब देखा। हम अब थोड़ा सा pty को देखेंगे और एक छोटी सी समरी भी देखेंगे। तो हमने देखा टर्मिनल क्या है, बस एक डिवाइस है जो इनपुट लेने आउटपुट देने के लिए काम में आती है। ठीक है, शेल क्या है, शेल एक यूजर स्पेस में रन कर रहा एप्लीकेशन है जो सीधे कर्नल से कनेक्ट करता है अदर एप्लीकेशन को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए और सिस्टम को मैनेज करने के लिए, इनपुट आउटपुट एरर्स एटसेट्रा देखने के लिए। ठीक है, हम जॉब कंट्रोल के लिए भी इसे यूज करते हैं। हम इसे इंटरेक्टिव मोड या स्क्रिप्ट बेस्ड भी यूज कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड मतलब लाइन बाय लाइन कमांडे, और स्क्रिप्ट बेस्ड मतलब एक क्यू में कमांडे एज अ फाइल के थ्रू दे सकते हैं। टर्मिनल एमुलेटर क्या है, जो पहले फिजिकल डिवाइस थी अब वो वर्चुअली हो चुकी है, जैसे कि टर्मिनल, tty ड्राइवर, स्क्रीन, ये सब हम आ चुका है। तो ये बस इसे ही हम टर्मिनल कहते हैं जो कि एमुलेट हो चुका है, टर्मिनल एमुलेटर कहते हैं। मल्टीपल एमुलेटर्स हैं, जैसा कि हमने देखा F1 से लेकर F6 तक कुछ में होते हैं, कुछ में F12 तक होते हैं, इसमें हमने 64 तक देखा। तो अगर हम इसको छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में देखें तो टेली टर्मिनल एंड tty एक साथ ही यूज किए जाते हैं वर्ड। टेली टाइप्स क्या होता है, जो पहले फिजिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते थे, अब वो जो पहले मेनफ्रेम में यूज होते थे वो थे, अब वर्चुअली हो चुके हैं, वो एक कर्नल में एज अ मॉड्यूल रन कर रहे हैं। pty क्या है, यूजर स्पेस में रन कर रहा है, एक प्रोग्राम होता है। अगर हम tty से कंपैरिजन करें तो tty कर्नल से इंटरेक्ट करता है, ये कर्नल प्रोग्राम नहीं होता है, ये यूजर के स्पेस में काम कर रहा होता है। अब अगर थोड़ा सा डीपली जाए pty के लिए, तो pty जो है वैसे जो है कर्नल को एक्सेस होता है प्रिविलेज मोड, कर्नल लेवल का एक्सेस होता है, बट यूजर लैंड में जो हम जो प्रोग्राम रन करते हैं उन्हें यूजर एक्सेस होता है, मतलब वो कर्नल के जितना एक्सेस नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं, मान लीजिए कल आपने कोई गलती की, गलत कमांड रन हो गई, तो पूरा सिस्टम उससे इन्फेक्ट हो सकता है, सिस्टम बैठ सकता है। तो इसलिए हर एक प्रोसेस जो हम रन करते हैं कर्नल लेवल का उसे एक्सेस नहीं होता है, इवन रूट को भी वो एक्सेस नहीं होता है, बट बहुत सारे एक्सेस रूट को होते हैं, उतना एक्सेस नहीं होता है। तो टर्मिनल एमुलेटर क्या करता है, या कोई भी अदर प्रोग्राम, वो क्या करता है, कर्नल से कहता है एक कैरेक्टर फाइल के लिए जो होती है pty मास्टर एंड स्लेव। मास्टर साइड पे हमारे पास टर्मिनल एमुलेटर होता है, स्लेव साइड पे हमारे पास शेल होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। और इन दोनों के बीच, मास्टर स्लेव के बीच लाइन डिसिप्लिन, सेशन मैनेजमेंट, जैसे कि tty ड्राइवर जो हैंडल करता है, वो चीजें काम करती हैं। मैंने आपको दिखाया था ये काम कैसे करते हैं। अब pty को थोड़ा सा डीप देखने के लिए हम आपको एक छोटी सी समरी दिखाते हैं। आप स्क्रीन पर ये पिक्चर देख सकते हैं जो काफी हेल्प करेगी। मान लीजिए टर्मिनल एमुलेटर है, ठीक है, एक्सटर्म या नोम टर्मिनल, ये सबसे पहले सुनता है कीज को और यूआई ड्रॉ करता है। मतलब जैसे ही हम यहाँ पे जाके यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हैं, ये सुनता है कि अच्छा ठीक है टर्मिनल चाहिए, तो एक यूआई ड्रॉ करके दे देता है कि ये लो भाई वर्चुअल टर्मिनल। ये कनेक्ट होता है pty मास्टर से। अच्छा, अब ये सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, सब में इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। ये जैसा कि मैंने कहा ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, प्रोग्रामर के लिए नहीं है। तो प्रोग्रामर लेवल पे आप जाएंगे, आपको मल्टीपल फंक्शंस मिलेंगे जो एक दूसरे को इनिशिएट करने के काम आते हैं। जब आप एक फंक्शन इनिशिएट करते हैं तो दूसरा उससे रिलेटेड ऑटो इनिशिएट हो जाता है।
तो ये टर्मिनल है, pty मास्टर एक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था फाइल डिस्क्रिप्टर यूज होता है, तो ptmx एक ptm क्रिएट कर देता है। ptm जो कर्नल में मॉड्यूल होता है टी ड्राइवर, उससे इंटरेक्ट करता है, जहां लाइन डिसिप्लिन भी काम करता है, सेशन मैनेजमेंट भी काम करता है। टी ड्राइवर जो भी चीजें होते हैं, अब हमने जो इनपुट किया वो पीटीवाई मास्टर के पास आया, पीटीवाई मास्टर टीटीवाई ड्राइवर के हेल्प से पीटीवाई स्लेव को देता है, पीटीवाई स्लेव को जो पीटीवाई मास्टर का इनपुट पीटीवाई स्लेव के लिए आउटपुट होता है। यहाँ हम जो भी देते हैं, मान लीजिए हमें कैट फाइल ओपन करनी है, कुछ भी करना है, तो वो बैश के थ्रू रन करता है, मतलब ये बैश इंटरेक्ट करता है स्लेव से। अब मान लीजिए हमने ls-l किया, हमने यहाँ लिखा ls-l, वो आया पीटीवाई मास्टर के पास, पीटीवाई मास्टर ने टीटीवाई ड्राइवर की हेल्प से स्लेव को दिया, स्लेव ने उसे बैश पर रन किया और एक आउटपुट जनरेट किया जो आता है स्लेव के पास, स्लेव उसे टीटीवाई ड्राइवर को देता है, पीटीवाई मास्टर के पास आता है आउटपुट और हम उसे देख सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है कि कैसे ये काम करता है। लाइन डिसिप्लिन भी हमने देखा है, ठीक है। तो हमने देखा कि लाइन डिसिप्लिन ये सारी चीजें कैसे काम करती है, हमने STTY भी देखा है, मल्टीपल चीजें देखी। फिलहाल इतना ही कि कैसे चीजें काम करती हैं। अगर हम SSH की बात करें तो SSH भी सेम तरीके से काम करता है। अगर आप क्लाइंट मशीन पे टर्मिनल खोलते हैं, मान लीजिए आपने SSH खोला, तो वहां भी एक CLI आपने खोला, वहां भी एक टर्मिनल इनिशिएट हुआ, फिर वो पीटीवाई मास्टर वो क्रिएट करता है एंड टीटीवाई ड्राइवर इनिशिएट होते हैं, स्लेव आता है, बैश आता है, रिमोट क्लाइंट एक्सेस होता है, सर्वर साइड पे जाता है, रिमोट सर्वर से कनेक्ट करता है, वहां भी एक पीटीवाई मास्टर क्रिएट होता है, पीटीवाई स्लेव होता है और बैश पे रन होता है, ठीक है। सेम चीजें वहां भी काम करती हैं। आगे चल के हम इसके बारे में और डीपली बात करेंगे, तो आप समझ ही गए होंगे कि पीटीवाई टीटीवाई क्या है, ये कैसे काम करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कैसे काम करते हैं एंड उसके बाद हम लोग आगे sudo मोड कैसे यूज करते हैं, रूट कैसे काम करता है वो भी देखेंगे और रूट यूजर से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं।